हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, जो हमारा एपी चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इससे पहले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 10 करा चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप देख सकते हैं। तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो देखिए क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ये हमें गिवन है, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म मीन्स एस एन हमें गिवन है ना। तो देखिए हमारा एक जनरल टर्म हो जाएगा, है ना। एस एन हमारा क्या हो गया, एक जनरल टर्म हो गया, ठीक है। जो हमारा सम है हमारा क्या एन के फॉर्म में गिवन है। ओके, तो इस समय निकालना क्या हमें, सबसे पहले एपी बनानी, क्या बनानी है, एपी, ठीक है। तो हम एपी बनाएंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, उसका फर्स्ट टर्म निकालेंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व किया है। ओके, तो ऐसे हमें गिवन है। अब देखिए अगर मैं n इक्वल टू 1 रखूँ, n इक्वल टू क्या रखूँ, 1 रखूँ, है ना। तो क्या आएगा, S1 आएगा। क्या आएगा, देखिए जहाँ पे n है वहाँ पे 1 रख देंगे, है ना। तो n इक्वल टू 1 आएगा, मीन S1 हो जाएगा। तो देखिए अब S1 का एक्चुअल मतलब क्या होता है ना। देखिए S1 को आप सॉल्व करेंगे तो 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, तो 3 आएगा। अब देखो S1 का मतलब क्या है, यही तुम्हारा फर्स्ट टर्म होगा ना। हम कह रहे हैं S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ 1 टर्म, है ना। देखिए एस एन का मतलब क्या है, एस एन का मतलब है सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, है ना। तो अगर हम S1 बोलें, एन के बदले 1 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म। अगर हम S2 बोलें तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, है ना। इसका मतलब S1 का मतलब ये हमारा फर्स्ट टर्म ही तो हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही होगा, है ना। सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म मतलब A1, दैट इज हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको हम क्या लिख देंगे, S1 इक्वल टू A1 इक्वल टू 3, दैट इज हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगर हम पुट n इक्वल टू करें, अगर क्या है पुट n इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। अब देखिए जो हमारी एपी होती है, एपी हमारी क्या होती है, इस टाइप से होती है ना, A1 आता है, फिर A2 आता है, A3 आता है, इस टाइप से। तो देखिए सब फर्स्ट 1 टर्म A1 हो जाएगा। अब फर्स्ट 2 टर्म बोलें तो क्या हो जाएगा, A1 + A2। फिर बोलेंगे सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, तो A1 + A2 + A3, है ना। तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या लिखा है, पुट n इक्वल टू, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। तो देखिए यहाँ पे S2 है ना, यहाँ पे n के बदले हम 2 रख देंगे, तो S2 कितना हो जाएगा, 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। तो ये हमारा क्या हो गया, S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म का लिख सकते हैं, A1 + A2 भी लिख सकते हैं। तो यही तुम्हारे फर्स्ट 2 टर्म है। ओके, अब देखिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लिख सकते हैं दैट इज A1 + A2 इक्वल टू 4। कितना हो जाएगा, A1 + A2 इक्वल टू 4, है ना। क्या हो जाएगा, ये A1 + A2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब A1 भी हम पे है ही, है ना। A1 इक्वल टू 3 है हम पे, देखिए A1 कितना है हम पे, 3 है, ठीक है। A1 + A2 कितना आ गया, 4 आ गया। A1 + A2 कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब A1 + A2 4 आ गया, तो यहाँ से A1 की वैल्यू रख दो ना, यहाँ पे इस A1 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, है ना। तो देखिए तो कितना हो जाएगा, A1 हमारा 3 था, तो A1 + A2 इक्वल टू 4 है, तो A2 कितना हो जाएगा, 4 - A1, इसको इधर ले गए, है ना, दूसरे साइड में ले गए इसे, है ना। तो A2 कितना हो जाएगा, 4 - A1, दैट इज सेकंड टर्म, यही हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म आ गया। देखिए फर्स्ट टर्म भी हम पे आ गया, और सेकंड टर्म हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया। ओके, मतलब यहाँ से जो A1 की वैल्यू है उसमें पुट कर दी हमने, ठीक है। तो A2 कितना हो जाएगा, 4 - A1, दैट इज 1 आ जाएगा। ओके, अब देखिए तो हम अब देखिए A1 भी आ गया हम पे, A2 भी आ गया, मीन्स फर्स्ट टर्म भी आ गया। फर्स्ट टर्म हमारा कितना था, फर्स्ट टर्म हमारा कितना था बोलिए, 3 था, और सेकंड टर्म हमारा कितना है, सेकंड टर्म हमारा क्या है, 1 आ गया, ठीक है। तो A1 भी आ गया, A2 भी आ गया, तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 - A1, तो 1 - 3, 1 - 3, है ना, 1 - 3, तो क्या जाएगा, -2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस भी निकल गया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए हमसे कह रहा है थर्ड टर्म निकाले, क्या कह रहा है, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, A3 इक्वल टू A + 2D, ऐसे तो निकालते हैं हम थर्ड टर्म, है ना, A + 2D हो जाएगा। अभी वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 + 2 × -2, दैट इज 3 - 4 - 1। तो हमारा क्या हो गया, थर्ड टर्म ये आ रहा क्या आता है, -1 आ रहा है। ओके, अब देखिए हमसे पूछ रहा है टेंथ टर्म निकालो। तो टेंथ टर्म क्या हो जाएगा, देखिए A10 मतलब A + 9D। ओके, तो अभी वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। और 3 + 9 - 2, 9 × -2, दैट इज -15। तो A10 भी आ गया, ठीक है। अब हमसे कह रहा है nth टर्म निकालो, क्या निकालो, nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D। क्या हो जाएगा, A + n - 1 × D, ठीक है। तो n के बदले हम n ही रखेंगे, ठीक है। A कितना है हमारा, A हमारा 3 था, ओके। n के बदले n ही रहेगा, D के बदले क्या है, -2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 - 2। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप अच्छे से, जम के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। तो अगर फिर भी आपके कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, और इससे पहले वाली जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।